बेटे बाजार की तरफ ऐसा करना वजह से खराब हो सही गरम है नहीं है पाल भयदारु नव कंज रोचन कुंज मुख कर कंज पद कंजारु कल्प अग्नित इछ छवि महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम स्वः जूं हौं ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम स्वः जूं हौं ओम मैं देख लूँ उधर जी। अभी महामृत्युंजय जाप आप लोग सुन रहे थे। अमरेंद्र कुमार मिश्र जी, आप अगर सुन रहे हैं तो प्लीज आप कॉस्ट्यूम में आ जाइए। अमरेंद्र कुमार मिश्र जी, आपकी विजुअल दिख रही है। जी जी है सर। आप बनियान में दिख रहे हैं अमरेंद्र कुमार मिश्र जी, कृपया कॉस्ट्यूम में आ जाइए। अब शुरू करते हैं हम लोग जो है तीसरा सेशन शुरू कर रहे हैं। आशीष पांडे जी, माइक को अनम्यूट करके और आप बताइए आरजे राष्ट्रीय सम्मान के बारे में। माइक को अनम्यूट कर लीजिए आशीष पांडे जी। जी बोलिए। आज सर वंदे मातरम। जी। आज मुझे बड़ा
अवसर प्राप्त हुआ है कि आरजेएस परिवार के द्वारा मृत आत्मा के नाम पे उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके नाम पे सम्मान भी किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं इसके पूर्व अपने पिताजी की स्मृति में भी उक्त कार्यक्रम में पहले शामिल अपना हुआ था। परिचय दे दें, आप कहाँ से हैं? परिचय देकर आशीष पांडे जी, परिचय। हाँ, आशीष पांडे, मैं मध्य प्रदेश बालाघाट जिले कटंगी से हूँ और मैं विगत 2-3 वर्षों से आरजेएस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। और उसके पूर्व मैंने अपने पिताजी की स्मृति में अवार्ड घोषित किया गया था, उसमें दिया था। इस बार मैं अपने दादा दादी जी की स्मृति में भी ये कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि मेरी दादी श्रीमती दुर्गा देवी पांडे एक शिक्षिका थी, जिन्हें बहुत गर्व के साथ में सम्मान भी प्राप्त हुआ उन्हें, और उनका आज भी क्या बड़े बच्चे छात्र छात्राएं उन्हें आज भी इसका सम्मान याद करते हैं। दूसरे हमारे दादाजी हैं रघुवीर प्रसाद पांडे, वो सीबीआई में थे। उन्होंने धार्मिक समाज सेवा की ओर ध्यान आकर्षित कर अपनी शासकीय सेवा को छोड़ के वो इस कार्य में लिप्त हुए। साथ ही मेरे द्वारा दादा दादी जी, माता पिताजी की स्मृति में जो भी कार्यक्रम हुए, और मेरे को आरजेएस परिवार की प्रेरणा से मैं आज 37 साल से पत्रकारिता सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। और आरजेएस परिवार से मैं जब से जुड़ा हूँ और जिस सबसे ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, श्रद्धांजलि का मृत आत्मा के नाम पे सम्मान, इनसे हमें नई दिशा, प्रेरणा और समाज को आगे बढ़ाने की हमें शक्ति प्रदान प्राप्त होती है। और इन्हीं को अनुसरण करते हुए आज मैं कार्य कर रहा हूँ और मुझे बड़ा अवसर प्राप्त हुआ कि आज हम लोग अपने पूर्वजों लोगों की स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साथ ही उनकी स्मृति में एक सम्मान भी दिया जा रहा है। ये एक बड़ा गौरव की बात है। आज तक ये ऐसा कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ। हम ऐसे कार्यक्रमों के लिए एक इंतजार करते हैं, लेकिन वो इंतजार कभी नहीं मिलता। परंतु आरजेएस परिवार के द्वारा यह जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय है, अच्छी पहल है। समाज को नई दिशा, मार्गदर्शन, प्रेरणा प्राप्त होगी। मुझे भी काफी अनुभव इस संस्था के माध्यम से प्राप्त हुआ है और मैं निरंतर ये कार्य को आगे कर रहा हूँ। हमारे दादा दादी की स्मृति में स्वामी विवेकानंद जी अवार्ड दिया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है बड़े अतिथि सेवी थे, बड़े अतिथि सेवी माने जाते थे। उनकी प्रेरणा को लेते हुए यह हमें अवार्ड दिया जा रहा है और मैं आरजेएस परिवार का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे और भी प्रतिभा जो थे, जो सम्मान प्रदान कर रहे हैं, वो भी शामिल हुए थे, परंतु सर्वर प्रॉब्लम के कारण वो आपसे जुड़ नहीं पाए। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों ने मुझे इतना अनमोल समय दिया और सुना और मुझे प्रेरणा मिली। मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, तो आशीष पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आरजेएस के इस राष्ट्रीय वेबिनार में जुड़े मध्य प्रदेश से। अब आगे हमारे बीच जी डॉक्टर विष्णुपुरी अवार्डी के, जय हिंद। तो अब ये बताना चाहेंगे, अमरेंद्र कुमार मिश्र जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? आप प्लीज आप कॉस्ट्यूम में आ जाइए। आप लोग आप कपड़े पहन लीजिए। आप बनियान में दिख रहे हैं, तो आप कपड़ा पहन लीजिए। ये तो मर्यादा नहीं है ना। आप बनियान में हैं, आपको देश देख रहा है। हेलो जी जी, हाँ संजय वशिष्ठ जी आप जुड़े हुए हैं। संजय वशिष्ठ जी, हाँ जी हाँ जी, हाँ जरूर। संजय वशिष्ठ जी, रिंकल शर्मा जी ने आपको याद किया है। रिंकल बहन जी, आप संजय वशिष्ठ जी से सवाल पूछ लीजिए। आवाज जा रहा है। जी जी, रिंकल शर्मा जी आप जुड़े हैं, संजय वशिष्ठ जी भी जुड़े हैं, आप सवाल पूछ लीजिए। रिंकल शर्मा जी। जी संजय जी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली, मुझे लगा हाँ है, जुड़े हैं, आप बोलिए।
मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए संजय आप, बस- बोलिए। हाँ संजय बोलिए। जी, मैं चाहूंगी कि यहाँ जितने जुड़े लोग हैं आप उन्हें ये बताएं कि आजकल जी। ये जो पितृपक्ष चल रहा है, जैसे मैंने अपनी बात जब कही थी तब उसमें भी कहा था कि लोग हाँ जी, कहते हैं कि जो जा चुके यहाँ से जी, संसार से, उनको जी। क्या फायदा, मतलब उन तक तो वो पहुंचता ही नहीं है। ये बिल्कुल। जो भ्रांति है, इसको हाँ जी, ये आप भ्रांति। अपने शब्दों में कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। पुनः मेरे को समय मिला है, मन्ना जी को जी। धन्यवाद है, आपको भी, कि ये हम, पहली तो बात ये है कि पूरे विश्व में क्या परिवेश है और किस तरह मानव जाति इसको लेकर के चली है। तो ये मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या मेसोपोटामिया या इंकाज की जो सभ्यता ब्राजील और वहां पर आप देखेंगे विदेशों में, और ये जो आपके मिस्र के पिरामिड्स हैं, और जो मुस्लिम समाज है, और पूरे के पूरे विश्व में यदि आप देखें तो हम पूर्वजों को, ये मानव जाति जो धरती पर इस टाइम है, ये काफी ऐसे सिविलाइजेशंस हैं जिनमें कि श्रद्धांजलि देने के लिए, आप जैसे आप मिस्र में जाएं तो वहाँ पिरामिड के अंदर जो पूर्वज उन्होंने रखे हुए हैं, ममीज कहते हैं उनको, उनके साथ में जब उनकी खुदाई वगैरह की जाती है तो आप देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट को उनके पास में रखी हुई उनसे संबंधित चीजें रखी होती हैं। सोना होता है, चांदी होती है, बहुत कुछ उनके जो उनको पसंद थी चीजें वो रखी होती हैं। तो उनका ये मानना है कि ये व्यक्ति हो सकता है दोबारा। इसी तरह इंकास में आप देखें, जो कि ब्राजील वगैरह का क्षेत्र है, साउथ अफ्रीका, और वो पूरे विश्व में जो हमारे पूर्वज हैं, मानवों के पूरे, उनको विभिन्न तरीकों से कोई बुरी आत्माएं उनको ना, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको आप भ्रांतियां कह सकते हैं, लेकिन वो चीजें चल रही हैं और वो चीजें उनसे वो बड़ा सेफ महसूस करते हैं कि हाँ ये चीज है। तो वो एक अपना विषय है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। अब सवाल इसमें ये होता है कि हम श्रद्धांजलि कैसे दें। मन्ना जी ने ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम जो शुरू किया है कि लोगों को क्योंकि थोड़ा अज्ञान भी है इन चीजों को लेकर के, और वो थोड़ा अवॉइड भी करते हैं, पता नहीं क्यों अंदर से भी डरते हैं इन चीजों से, अपने पूर्वजों से ही वो डरते रहते हैं। ऐसे भी लोग इंडिया में भी हैं और बाहर भी हैं जो कि पूर्वजों को याद ही नहीं करना चाहते, जो अपने माता पिता की फोटो ही नहीं अपने घर में लगाते, जबकि वो उनके बेस में है, उनके अंदर ही वो सारे देवता रहते हैं, सारे पूर्वज रहते हैं। उनकी पूजा अर्चना से उनके काम बहुत सारे, और मेंटल और फिजिकल बैलेंस जो है वो रह सकता है, आर्थिक बैलेंस रह सकता है यदि हम अपने पूर्वजों माता पिता को ना भूलें तो, क्योंकि वो खुद तीर्थ के रूप में आप हमारे अंदर रहते हैं। तो अब सवाल ये होता है, मैं जो बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूँ कि अब सवाल ये होता है कि इनको श्रद्धांजलि कैसे दें। क्या हम जो हम याद कर रहे हैं वो काफी है, या उनको आगे कैसे याद रखा जाए। तो उसमें 3 सूत्र आपके पास में मुझे जो लगे हैं, मैंने खुद अपनाए और उनसे लाभ भी मिला है। 3 सूत्र हमें अपने पूर्वजों और मनीषियों और महर्षियों और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी है या सबको, और देवी देवता और इन सब, क्योंकि देवता की श्रेणी के वो होते हैं, वो देवत्व वाले हैं, देने वाले हैं, वो आयुर्विद्या यशो बलम, तीनों चीज, चारों चीजें देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं, मन की शांति देने वाले हैं, तो उन और विपदाओं को हटाने वाले हैं, वही देवता स्वरूप हैं। और उनको श्रद्धांजलि देना, उनको याद करने के लिए 3 सूत्र आपको मैं बता रहा हूं, बड़े महत्वपूर्ण। पहला सूत्र है समर्पण। आपको ये लगता है, हम सबको लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा कॉस्मोस है और इतनी सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो बराबर हमें इन्फ्लुएंस करती रहती हैं। ठीक है, तो ये समर्पण जो है सबसे बड़ी चीज है। माँ काली की भी मूर्ति में आप देखेंगे वो गर्दन हाथ में रखने का उसका एक ही मतलब है। सब चीजें ये वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक है, उसका एक ही मतलब है। हेलो जी जी हाँ, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल। आ रही है, आ रही हाँ। आवाज आपकी आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। संजय वशिष्ठ समर्पण, जी, संजय हाँ वशिष्ठ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। प्लीज, हाँ जी। तो समर्पण जो जी। सबसे बड़ी चीज है, वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। यदि आपके अंदर समर्पण नहीं है तो आप सबसे पहले तो एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे यहाँ दुनिया में। दूसरी चीज ये नहीं है कि आपका मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब होगा, आपके अंदर जो शक्तियां हैं वो काम नहीं कर पाएंगी, वो समर्पित ही नहीं है आप। तो ये एक समर्पण पहला सूत्र है, पहली चाबी है इन सभी महाआत्माओं की का आशीर्वाद लेने के लिए, अवतारों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए। दूसरा सूत्र है सुमिरन। पहला समर्पण सुमिरन। सुमिरन का मतलब है कि याद रखना उनको।
जो आप कर रहे हैं, आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और मन्ना जी के माध्यम से ये कार्य हो पा रहा है, तो आज स्मरण, कई अवार्ड घोषित हो रहे हैं, कई ये सब क्रियाकलाप सुमरन का है। यदि आप सुमरन नहीं रखेंगे तो उनका आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी और दूसरी सांसारिक चीजें आपको डिस्टर्ब कर देंगी। चाहे कुछ भी आप कमाओ, कुछ भी करो, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तीसरा सूत्र है सेवा। घर बाहर सेवत्व होना उसी में, क्योंकि जो समर्पित हो गया, जिसने सुमरन किया, वो सेवा, जो उन्होंने कार्य अधूरे छोड़े हुए हैं, जो उनकी चेतना थी, जो उन्होंने कहा, जो उनकी वाणी थी, और जो वो सब, वो सेवा में परिलक्षित होनी चाहिए। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सेवा उनकी, और जो सेवा कर रहे हैं उनको सहयोग करना। ये 3 सूत्र सेवा का ही अंग है। और जो अच्छा सेवक होता है वो एक अच्छा अधिकारी बनता है। जो अच्छा सेवक नहीं है वो कभी भी कुछ भी बन जाए, वो अच्छा अधिकारी नहीं बन सकता। आपने देखा होगा कि कोई कोई सेठ अपने नौकर को कहते हैं कि भाई मैं विदेश में जा रहा हूं, तू सारा काम देख लो, लेन देन सब कुछ। ठीक ऐसी ही व्यवस्था संसार की है। यदि आप उनके प्रति इन 3 सूत्रों से समर्पित हैं तो ये शक्तियां आपको अपनी सत्ता तक सौंप देती हैं। आप ऐसे महान काम कर सकते हैं। अब जैसे विजय शर्मा जी को हम सुन रहे थे, पत्रकारिता से उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन कोई महाशक्ति, ऐसी सूक्ष्म शक्ति उनके अंदर वो आई, और बहुत सारी शक्तियां, कि उन्होंने उस भागीरथ पर्यटन किया और ये सारी बातें आई। तो ये संसार है, इसमें कोई भी कुछ नहीं है, लेकिन वो शक्तियां जो बताती हैं, जैसे ही आप उस चार्ज से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप वो महानतम कार्य करने में सक्षम होते हैं जो कि कोई नहीं कर पा रहा है, और उसके पीछे ये सारा कार्य। तो इस कार्य को देखते हुए ये महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, और उनके लिए जरूरी है कि बाहर के वेबसाइट नहीं खोलने आपने, आपके अंदर, अपने अंदर जाइए। आप वो वेबसाइट जैसे खुलने आपको और इन शक्तियों का पता चलेगा और महान हो जाएंगे, अध्याय में चले जाएंगे। तो यही बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी संजय बख्शी जी, बिल्कुल। रिंकल शर्मा जी, अगर आपके मन में और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मन्ना जी, उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से जो तीनों समर्पण, सुमिरन और सेवा जो 3 बताए हैं, ये बहुत ही मतलब अच्छा है। और इसमें की जो अभी उन्होंने बात कही, उसमें सारी ही बातें अपने आप में सम्मिलित है, तो मुझे नहीं लगता। अच्छा रिंकल शर्मा जी, आपके घर में भी कुछ पितृपक्ष में रिचुअल्स होते हैं क्या? जी मन्ना जी, मैंने बताया जैसे कि मेरे यहाँ करीबन 10 साल हो गए हम इस प्रक्रिया को करते करते, कि पितृपक्ष में हमारे यहाँ पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक 15 दिन तक सभी पितरों का, मतलब जिन जैसे मेरे सास ससुर जी हैं उनका फोटो हम रखते हैं, और बाकियों को याद करके एक प्रॉपर पूजा का अनुष्ठान करते हैं, और 15 दिन तक हम उन्हें भागवत कथा सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है क्योंकि इस पितृ पक्ष में हमारे पितृ हैं जो हमारे, मतलब एक होता है ना कि सभी, उन्होंने ऊर्जा वाली बात कही, तो शायद वो ऊर्जा है, एक सकारात्मकता है जो पहुंचती है उन तक। तो जो मेरे हस्बैंड हैं अमित शर्मा, वो सुबह शाम भागवत का पाठ करते हैं, बोल बोल कर उनको सुनाते हैं। इससे क्या रहता है कि एक जो सकारात्मकता जो घर में पैदा होती है ना, वो बहुत सुकून देती है, और ये हम 10 साल से करते हुए आ रहे हैं। अर्जुन पंडित पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा होगा आपके सुपुत्र पे। बिल्कुल अर्जुन पंडित, आप एक बार आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा था ना कि आजकल के बच्चों को तो नहीं पता होते, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये घर में जिस तरह से हम देखते आए थे, हम कर रहे हैं। तो अर्जुन को अपने क्या दादाजी, परदादाजी सबके नाम वगैरह मालूम है, और उसे ये सारी चीज़ें पता है कि अच्छा मेरे घर में ये होता है, और वो इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से अवेयर है। मतलब आज उसकी उम्र 13 साल है, मैं कह रही हूँ कि हम 10 साल से करते आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि तब वो उसकी उम्र 3 साल थी, तब से वो अपने घर में ये सब चीजें देखता हुआ आ रहा है। तो अर्जुन आपके बगल में ही बैठे हैं? अर्जुन आपके बगल में है? जी अर्जुन है मेरे। तो जरा उनको एक बार आरजेएस फैमिली से मिलवा दीजिए, और स्क्रीन को ऑन कर लीजिए, आप वीडियो को ऑन कर लीजिए। अच्छा हाँ, एक सेकंड बना जी। अर्जुन अंकल आपसे बात करना चाहते हैं, सभी लोग हैं यहाँ पे। और भाई साहब ये है क्या? जी हैं। अर्जुन पंडित, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्ते, जय हिंद। बेटे आपसे मुलाकात हुई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा था आपसे मिलना, और आज हम लोग, आप आरजेएस फैमिली में आ गए, आपकी मम्मी, आपके पापा भी हैं मेरे ख्याल से बगल में,
और ये एक पारिवारिक माहौल, आरजेएस फैमिली यही है। 25 राज्यों का आपका अपना एक फैमिली है, लेकिन आप 25 राज्यों के फैमिली से आप लोग जुड़े हैं। और रिंकल शर्मा जी, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान है लोग भेंट कर रहे हैं, उसको किस नजरिए से आप देखती हैं? मैं मना जी यही कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही एक अनूठी पहल है कि मतलब मैंने पहले ही आप जुड़ नहीं पाए थे तब मैंने ये बात बोली थी कि हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उसे लगता है कि वो हीरो हैं या वो हीरोइन है, तो उनके नाम पर एक इस तरह की जो पहल है ये अपने आप में बहुत अनूठी है। मैंने आज से पहले किसी संस्थान के बारे में ऐसा नहीं सुना कि किसी ने ये कदम उठाया हो। और हमारे पूर्वज जो कर गए, जैसे हमें पता है कि मैंने आपको बताया कि मेरे पापा ने बहुत जगह पेड़ पौधे लगाए हैं, धार्मिक आयोजन किए, तो हो सकता है उस समय वो अवसर उन्हें ना मिला हो, लेकिन आज आपके ये जो आरजेएस हमारा ये जो संस्थान है, इसके माध्यम से आज हम वो कर पा रहे हैं जो शायद कभी उनका एक सपना रहा होगा। जी, तो अब अर्जुन पंडित जी, अब आपसे हम मिल लेते हैं। और ये 25 राज्यों की फैमिली तक आपकी आवाज जा रही है। अर्जुन पंडित जी, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। जी, और आप बताइए अपने दादाजी का नाम बताइए और दादा दादी और नाना नानी का नाम बताइए। जी, मेरे दादाजी का नाम है राकेश शर्मा, मेरी दादी का नाम है पुष्पा शर्मा, मेरे नाना जी का नाम है दिनेश चंद्र शर्मा और मेरी नानी का नाम है मीना शर्मा। जी, बहुत अच्छा। ये संस्कार रिंकल शर्मा जी और भाई साहब ने मिलकर बच्चों को दिया है, और ये हर घर में इस तरह के संस्कार नहीं हैं। इसीलिए आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है। और रोज सायं 8 बजे इन सब चीजों की चर्चा होती है। महापुरुषों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, अन्य चीजों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रिंकल शर्मा जी और अर्जुन पंडित जी। इसी तरह से परिवार में खुशी आती रहे। और अब सीधे हम लिए चलते हैं, एक फोन नंबर है जो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो कौन जुड़े हैं, अगर आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है तो कृपया आकर बताएं। आपका फोन नंबर यहां डिस्प्ले हो रहा है 84429136 तो हम समझ नहीं पा रहे हैं ये कौन है। अगर आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता आप हैं तो कृपया आप बोले, नहीं तो आगे सेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। एक फोन नंबर, क्योंकि नाम नहीं डिस्प्ले यहां हो रहा है, कृपया आप अनम्यूट करके अगर बोले। आपका फोन नंबर यहां डिस्प्ले हो रहा है। देखिए, अभी जो जुड़े हैं प्रखर वार्ष्णेय जी, संजय वशिष्ठ जी, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, रिंकल शर्मा जी, सौरभ कुमार जी, सिराज अब्बासी जी, अमरेंद्र कुमार मिश्र जी, लेकिन एक जो जुड़े हैं उनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं। कृपया आप अनम्यूट करके नाम बताएं। नहीं बताएं कोई बात नहीं, आप देखते रहें। सिराज अब्बासी जी के पास चलते हैं जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, इन्होंने बैठकें भी कराई थी। सिराज अब्बासी जी, माइक अनम्यूट करके आप आइए। आज पितृपक्ष में हम लोग अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। सिराज अब्बासी जी। शुक्रिया मन्ना जी, मेरे फोन में प्रॉब्लम है। सिराज अब्बासी जी, आपने हाँ सिराज अब्बासी जी, मैंने देखा कि आप जुड़ गए हैं, पीछे भी आप जुड़े थे वेबिनार में। सिराज अब्बासी जी, रोज 8 बजे सायं में फेसबुक लाइव किया जा रहा है। ठीक है, सिराज अब्बासी जी को स्क्रीन पर ले आइए। हम लोग श्रद्धांजलि बैठकों में भी देते रहे हैं सिराज अब्बासी जी, ये आपको तो पता है ही। जी जी जी। सिराज अब्बासी जी, आवाज आ रही है? जी मन्ना जी। हाँ सिराज अब्बासी जी, ये जो ये पूर्वजों को याद करने का जरा अपने तौर तरीके से आप बताइए कि जो हम लोग महापुरुषों के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी हैं जो कि आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार हैं। 7 बैठकें करी थी उन्होंने, और वो अपने पिताजी की स्मृति में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे अवार्ड दे रहे हैं। उसी तरह से अन्य अवार्डी भी हैं। अभी अशोक कुमार ठाकुर जी ने आपको बताया, दीप माथुर जी स्वयं विवेकानंद जी के नाम पे दे रहे हैं। अशोक कुमार ठाकुर जी अपनी माता पिता की स्मृति में आचार्य चाणक्य जो थे उनके नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं।
72 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा 72वें गणतंत्र दिवस पर। तो सिराज अब्बासी जी, इसको लेकर आप क्या अपना दृष्टिकोण बताना चाहेंगे आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया को? मुन्ना जी, आपकी आवाज पूरी तरह सही नहीं आ रही थी, इस बारे में मैं अभी कुछ बता नहीं सकता। सिराज अब्बासी जी, बिल्कुल कट की आवाज आ रही है। सिराज अब्बासी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये हमारे पूर्वज होते हैं उनको किस नजरिए से आप देखते हैं? उनको तो हम बहुत अच्छे आदर सम्मान से देखते हैं उनको, क्योंकि हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं और उनसे हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि किस तरह के काम उन्होंने करे हैं शुरू से अब तक। जी, तो बताएं, अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग तरह के रिचुअल्स होते हैं, तो उसके बारे में प्रकाश डालें। और आरजेएस ने जो ये राष्ट्रीय सम्मान महापुरुषों और पूर्वजों को एक ही मंच पे लेके आ रहे हैं, 72 महापुरुष और 72 जो हैं वो पूर्वज होंगे आरजेएस फैमिली के, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? ये सबसे सराहनीय काम है। अब बन्ना जी, सबसे सराहनीय काम है आरजेएस का कि आरजेएस ने ये शुरुआत करी है, अन्यथा इसके अलावा किसी भी संस्था ने ऐसा नहीं करा जो आरजेएस कर रही है। तो इसका क्या इम्पैक्ट देश पर पड़ सकता है? सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए ना। जी 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 जी, फिर अलग अलग राज्यों के भी महापुरुष जुड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिनको कि हिमाचल निर्माता कहा जाता है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार साहब। आपके इधर असम में जो शंकर देव हैं, संत श्रीमंत शंकर देव, उनकी बड़ी मान्यता है असम में। उनके नाम पे जो है नितुल सूतिया जो हैं वो अवार्ड भेंट कर रहे हैं। उसी तरह से बिहार से आपके राजेंद्र प्रसाद जी, प्रथम जो राष्ट्रपति थे, उनके नाम पे अवार्ड भेंट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भेंट करता हैं जो कि वो अवार्ड भेंट कर रहे हैं। उसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम पे अवार्ड भेंट किया जा रहा है। तो पूरा देश एक सूत्र में महापुरुषों के नाम पे आ जाएगा। अब चलते हैं अपने डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, आप सुन रहे हैं? डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी। जय वंदे मातरम। मन्ना जी, वंदे मातरम। जी जी जी, आप पटना से जुड़े हैं। देखिए, पटना से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पे अवार्ड घोषित हो गया है और राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति जी के नाम पे, और भी लोगों के नाम पे होगा। बिहार से भी, अलग अलग राज्यों से भी हो रहा है। तो आप स्वयं एक लेखक हैं, तो एक साहित्यकार जो है साहित्य की रचना करता है, जो कि समाज का दर्पण होता है। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? क्योंकि 72वें गणतंत्र दिवस पे 72 महापुरुषों के नाम पे, 72 पूर्वजों की स्मृति में 72 भेंटकर्ता जो है वो अवार्ड प्रदान करेंगे। विष्णुपुरी जी, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी। हम शुरू करते हैं अपने 4 वाक्यों के कविता से करके, और तब इस पर बोलता है। रे कौन हुआ नर सदा जगत में, रंग भूप अभिमानी, ज्ञानी मूड असाधु साधु की, केवल रही कहानी। कहाँ गए क्या पता, कोई संदेश न लाया, कैसा है उदय कुमार मन्ना जी ने आकर कुछ नहीं बताया। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं पूर्वजों को याद करता हूं, तो मैं नहीं याद करता हूं। जब कुछ हम लोग, मैं या हम सारे लोग जब कुछ भी करते हैं अपने से आगे के लोगों को, और फिर आने वाली पीढ़ी जो कहते हैं पीछे के लोगों को, तो या भावी लोगों को जो आवेंगे, तो एक परंपरा और श्रृंखला बनती है और एक बहुत बड़ा एकता, भाईचारा, देश में प्रेम सौहार्द की संस्कृति की उत्पत्ति होती है। और यह आपका अभियान, यानी मन्ना जी का जो अभियान सकारात्मक है, इसको एक नई ऊर्जा मिलती है। दिशा तो आपने दे दिया, लेकिन इसको ऊर्जा देने के लिए अनवरत आपने फेसबुक लाइव पर क्या कहते हैं, वेबिनार के माध्यम से लगातार आप अलग जगा रहे हैं। इसको कहते हैं भोर में भोरहरिया गाना बज्जिका में। तो ठीक इस तरह से आपने जो काम को प्रारंभ किया है, यह बहुत पहले हम लोगों ने
मैं तो राष्ट्रकवि दिनकर के परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एमए और पीएचडी की पढ़ाई उनके 12 नंबर रोड उनके द्वितीय पुत्र केदारनाथ भाई के दौरे यानी केदारनाथ सिंह के साथ हुआ है। और वह तो संत माइकल का क्या कहते हैं नेदरहाट के विद्यार्थी थे और वहां से ही वो स्नातक किए हैं। तो पढ़ाई तो क्लासमेट नहीं थे पटना विश्वविद्यालय के, लेकिन आप जो पुस्तक मेला चलाते हैं बिहार में, जो पटना पुस्तक मेला के रूप से सीआरडी के रूप में जाना जाता है, वह हमारा एमए में क्लासमेट हो गया था, चूंकि वह दिल्ली जेएनयू में फेल कर गए थे, तो वहां से फिर पुनः हमारे साथ आ गए। तो और साथ ही वह अंग्रेजी में एमए किया, हमने हिंदी में किया, अंतर इतना ही रहा, विषय अलग रहा, आज भी वे सानिध्य हैं। तो हम सारे साहित्यकारों को पुण्यतिथि तो नहीं मनाते हैं, लेकिन जयंती मनाते हैं, यानी किसी न किसी रूप में याद करते हैं। और उन लोगों को कुछ नहीं दे पाते, हम लोगों के पास कुछ है, तो साहित्यकारों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को तक के क्या जो आजकल स्वर्गीय हो गए हैं, उन लोगों को भी उन साहित्यकारों के नाम से सम्मानित करते रहते हैं। और एक पत्र उन्हें देते हैं, बजाता मंच पर बुला के माला पहनाते हैं, और एक छोटी सी गमछा जिसको चादर कहते हैं, उसको हम कांधे पर रख करके उन्हें देते हैं। तो आप भी एक बड़ा आयोजन किया है, जो आरजेएस को यानी राम जानकी संस्थान को उदय कुमार मन्ना ने देश विख्यात किया, जन क्या विश्व विख्यात कर दिया है आपने। क्योंकि आपने जो प्रमाण पत्र लोगों को जारी करते हैं, इससे जो बिहार में रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं साहित्यकारों, और उन लोगों से जो मुझे प्रतिक्रिया मिली व्हाट्सएप पर भेजने पर, फेसबुक पर, अभी केदारनाथ मिश्र प्रभा जी की जयंती के दिन हम मंचासीन थे, जिसका आपको फोटो भेजा भी था हमने। व्याख्यान के समय फोटो खींचने वाला मेरा आदमी नहीं था जो मोबाइल से कैद कर सके और आपको भेज सकूं जी। तो जी। उस हालत में इन तमाम काम को आपने जितनी जागरूकता पैदा किया है, सकारात्मक दिशा दिया है, जबकि पूरे देश में हर सरकारी टेबल पर नकारात्मक बात होती है, लेकिन आप बिना सरकारी किसी कुर्सी पर बैठे वर्तमान में और बिना कहीं से कोई लाई लश्कर लिए हुए आप इतना बड़ा आयोजन करने में सफल हैं और 26 राज्य में आप पलक जगा रहे हैं, यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है उदय कुमार मन्ना जी आपके लिए। और भगवान आपको स्वस्थ और निरोग रखें, दीर्घायु बनाए रखें, धन्यवाद। और आप अनवरत अलख जगाते रहे। इन शब्दों के साथ तमाम आरजेएस परिवार को मेरी ओर से छोटों को शुभकामना, बड़े को मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। जी नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके पीछे पोता है आपका, मुझे अगर सही नहीं कह रहा हूं तो आपका पोता आपके पीछे है जी। इनसे भी पूछिए, इनका नाम, दादाजी का नाम, हाँ पूछिए। हाँ क्या मतलब दादाजी तो आप ही है ना? दादाजी तो आप हैं? हम दादाजी। क्या नाम है बेटे आपका? भेजे थे ऊपर। हाँ, इनका नाम, इनका नाम पूछ के बताएंगे अपना नाम? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। भास्कर चंद्रमणि। और हाँ, भास्कर चंद्रमणि। हाँ, भास्कर चंद्रमणि। हाँ, आप भास्कर चंद्रमणि आरजेएस, हाँ आरजेएस फैमिली का स्वागत है। आरजेएस का एक एजुकेशन ग्रुप भी है जी। अच्छा, ये बताइए कि दादाजी का नाम क्या है आपके? डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये बताइए कि आपके नाना जी का नाम क्या है? नाना जी का नाम तो हमको नहीं पता था। अच्छा, दादी जी का नाम पता है? सुधीर सिंह। दादी का नाम तो शीला देवी। शीला देवी। अच्छा, वेरी गुड। और नानी जी का? हाँ, शीला देवी जी। और नानी जी का? सुमित्रा देवी। चलिए, तो इसी की अलख, विष्णुपुरी जी, इसी की अलख जगाई जा रही है कि हम लोग बच्चों को अपने जो पूर्वज हैं उनसे रूबरू कराते रहें, क्योंकि उनका ही खून हम लोगों की रगों में दौड़ता है।
तो विष्णुपुरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। दादा पोते से आज आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया मिली है और यही उद्देश्य रहा है। अब हम चले अमरेंद्र कुमार मिश्रा जी। मेरे ख्याल से अमरेंद्र कुमार मिश्रा जी अभी नहीं हैं, तो अब समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और जितने लोग जुड़े उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे जो संजय वशिष्ठ जी, एक बार आप आ जाइए और लोगों को, हाँ मतलब ये बातें आपने सुनी कि किस तरह से हम लोग घर घर में जो है ना ये अलख जगा रहे हैं। जितनी भी संख्या हमारी है कोई बात नहीं, लेकिन ये अलख जो है ये सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ पे इस तरह की अलख जगाने की कोशिश की गई है और निश्चित रूप से घर घर में इस तरह की अलख जो है वो जग रही है। अपने नाना नानी का नाम बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? जिनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है और उन्हीं नाना नानी का नाम, दादा दादी का नाम हम नहीं जान पाते हैं। परदादा की बात करना तो फिजूल है, अभी हम लोग दादा दादी नाना नानी तक ही पहुंच जाएं वो बड़ी बात है। अपने पड़ोसियों का, ये सब चीजें बाद की बात है, परिवार को जानो। जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए परिवार, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? मेरी बात सुन पा रहे हैं? क्या आप अपना वीडियो अगर ऑन कर लें तो अच्छा लगेगा। वीडियो आवाज आ रही है? मैं अभी मार्केट में आना पड़ा मुझे, इसलिए मैं अच्छा कर पाऊंगा वीडियो। हाँ वहां से ठीक है ना, ठीक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परिवार ही विश्व की एक छोटी सी यूनिट होती है और परिवार में परिचय और विश्व में परिचय वो अलग अलग नहीं है। तो पारिवारिक परंपराओं के कारण ही आज भारत गुरु स्थान पर विश्व में देखा जाता है और उसको सशक्त करने के लिए फोकस की जरूरत है और वो प्रयास आपने शुरू कर दिया है। आरजेएस के माध्यम से जो भी अवार्ड और ये सब पूर्ण चेतना ये पूरे भारत में और विश्व में फैलेगी और मेरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मन्ना जी कि ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी, आज शुरुआत कर दी और भी सभी लोग बोल रहे हैं और मैं इसके लिए आपको और परिवार को, भाभी जी भी बैठी हुई थी वहां पर, उनको भी प्रणाम करके चरण स्पर्श करके बहुत बहुत आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि हम जुड़े हुए हैं आपके साथ में और इस प्रयास को रोकना नहीं है, कोई बाधा नहीं आएगी इसमें, क्योंकि वो सूक्ष्म शक्तियां आ गई और इन बच्चों को निश्चित रूप से अपने पूर्वजों के बारे में पता भी होगा और याद भी रखेंगे और हमारा समाज और सशक्त होगा और पूरे विश्व में शांति और जो हमारे मनीषियों, स्वतंत्रता सेनानियों और जो जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं और बुद्धिजीवी में भी जो सकारात्मक सोच रखते हैं उनकी जो बातें हैं वो उन तक पहुंचेंगी और परिवार में एक सौहार्द बनेगा और आशीर्वाद मिलेंगे हमें अपने पूर्वजों के। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रखर वार्ष्णेय जी के पास चलते हैं। प्रखर वार्ष्णेय जी तकनीकी सहयोग दे रहे हैं। प्रखर वार्ष्णेय जी आप सुन रहे हैं? प्रखर वार्ष्णेय जी, प्रखर वार्ष्णेय जी, हाँ प्रखर वार्ष्णेय, एक बार आप आइए और ये सारे कार्यक्रमों का जो कंक्लूजन जो है उसके बारे में बताइए। प्रखर वार्ष्णेय जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। प्रखर वार्ष्णेय जी सर, ये प्रोग्राम 30 सेकंड में खत्म हो प्रखर वार्ष्णेय जी आवाज आ रही है सर मेरी? आप एक हाँ 30 सेकंड में, हाँ 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा सर। मैं हाँ बोलिए शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने अपने विचार रखे। खासकर मैं संजय सर के साथ काफी दिनों बाद बातचीत हुई, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी बातें सुनकर काफी चीजें सीखने को मिली जो शायद आज की पीढ़ी को सीखनी चाहिए। और जो अशोक सर बोले, जो विजय सर बोले, काफी चीजें हम लोगों को, युवाओं को सीखने को मिली और सभी का अंत में धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि कुछ ही पल में ये खत्म हो जाएगा सर।